परी का जादुई लैपटॉप। गौरी एक बहुत ही गरीब परी थी। उसके परिवार में उसकी दादी और उसकी माँ थी। उसके पापा कुछ समय पहले ही उन सभी को अकेला छोड़कर जा चुके थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। तो अब गौरी परी और उसका परिवार बहुत ही मुश्किल भरा समय काट रहे थे। उसकी दादी का एक छोटा सा खेत था जहाँ वह अपनी फसल उगाती और समय व्यतीत कर रही थी। माँ, दादी, आज मैं अकेले खेत पर चली जाती हूँ, आप लोग यही रहिए। वैसे भी काफी धूप है, जब सारा काम मैं ही कर सकती हूँ तो आप लोग बेकार में जाकर क्यों परेशान होंगे। उस दिन गौरी अकेले खेत पर चली जाती है। धूप तो बहुत ही तेज है, जल्दी से सारे काम कर लेती हूँ। फिर वह अपने काम में लग जाती है। तभी उसे मिट्टी में एक लैपटॉप पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये क्या? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो एक लैपटॉप है, पर ये यहाँ खेत में कैसे आया? कौन होगा जिसने इसे यहाँ छोड़ा होगा? क्या करूँ, इसे घर लेकर जाऊँ या यहीं छोड़ दूँ? जिसका होगा वो खुद ही ले जाएगा। तभी जोर से बारिश होने लगती है। मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकती, ये बारिश में तो पूरा खराब हो जाएगा। मैं इसे लेकर ही जाती हूँ। फिर गौरी परी उस लैपटॉप को लेकर अपने घर आ जाती है। अरे बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? सारा काम इतनी जल्दी हो गया? नहीं माँ, वो बारिश होने लगी थी इसलिए मैं वापस आ गई। पर तेरे हाथ में ये क्या है? माँ, ये लैपटॉप हमारे खेत में पड़ा हुआ था, पता नहीं किसका होगा और मैं इसे यहाँ ले आई। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़, उसे साइड में रख, अभी आकर खाना खा ले। फिर गौरी खाना खाने लगती है। मुझे भी खाना खाना है, क्या आप लोग मुझे भी दे सकते हैं? माँ, ये क्या हो रहा है? ये तो एक साधारण लैपटॉप था, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात, मैं एक जादुई परी हूँ और ये लैपटॉप एक जादुई लैपटॉप है जो कि मेरा घर है और मैं यही रहती हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। मैंने तो सोचा भी नहीं था आप सच में मुझे खाना देंगी। आप लोग तो कितने अच्छे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों की कोई एक इच्छा पूरी करूंगी। तो बताइए आपको क्या चाहिए? सच में हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सब सच है, क्योंकि हम बहुत ही गरीब हैं। तो क्या आप हमें कुछ दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ये लो। इतना सारा सोना, हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अत्याचारी जलपरी। एक खूबसूरत सी झील में कुछ जलपरियां रहती थी। वह सभी जलपरियां बहुत ही खूबसूरत थी, पर उन सभी जलपरियों में एक क्यारा नाम की भी जलपरी थी। क्यारा जलपरी पूरी झील में सिर्फ वही एक ऐसी थी जो कि बहुत ही बदसूरत थी और इसीलिए सभी परियां उसका मजाक बनाया करती थी। धीरे धीरे सभी जलपरियों से अलग रहने के कारण क्यारा जलपरी बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है और उसके मन में सभी परियों से बदला लेने की भावना उत्पन्न होने लगती है। अब वह सभी जलपरियों से नफरत करती थी और किसी भी जलपरी के साथ रहना नहीं चाहती थी। एक दिन एक जलपरी क्यारा जलपरी के पास आती है। क्यारा जलपरी, मेरे साथ चलोगी? तुमसे कुछ जरूरी काम है। मैं तेरी नौकर हूँ। वैसे तो तू सभी जलपरियों के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाती रहती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो तो बस छोटा सा मजाक था और कुछ नहीं। अच्छा, तो तुझे वो सब मजाक लग रहा है? बेहतर होगा तू अभी यहाँ से चली जा। पर मेरी पूरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, इससे पहले मुझे गुस्सा है, तू यहाँ से चली जा। वह जलपरी बाकी जलपरियों के पास जाती है। पता नहीं क्यारा जलपरी को क्या हुआ है, वह इतने गुस्से में क्यों है? हमें पता है, दरअसल इस समय हमारी ही गलती है, हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए था। चलो हम चलकर उससे माफी मांगते हैं। मुझे नहीं लगता अभी वो कुछ भी सुनने के मूड में है। हम उससे कल बात करते हैं। ये सभी जलपरियां खुद को समझती क्या हैं? मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा और मुझे पता है कि मुझे इनके साथ क्या करना है। कल मैं इस पूरी झील को ही नष्ट कर दूंगी और साथ ही साथ इन जलपरियों को भी। रानी परी की बेटी होने के कारण मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जिससे मैं इन सबको मार सकती हूँ और फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी।
दूसरे दिन क्यारा जलपरी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, मुझे मारने का प्लान बनाया है क्या? और तुम्हारा प्लान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तुम मुझे मारना चाहती हो ना? पर अब इस झील के साथ तुम सब भी मरोगी। नहीं क्यारा जलपरी, ऐसा नहीं है। ऐसा मत करो। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। हम तो बस तुम्हें। अच्छा, तो अब तुम लोग मुझे अपनी बातों में भी उलझाने की कोशिश कर रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें माफ कर दो। हमने तो बस छोटा सा मजाक किया था। तभी क्यारा परी की जादुई शक्तियों की वजह से पूरी झील में बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं और पूरी झील नष्ट होने लगती है। तभी वहाँ क्यारा जलपरी की माँ प्रकट होती है। तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी शर्म आती है। तुमने इन सभी जलपरियों के छोटे से मजाक को सीरियसली ले लिया और इतना गलत करने जा रही हो। फिर क्यारा जलपरी को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर सभी जलपरियों से माफी मांगती है। उस दिन से सभी जलपरियां भी क्यारा जलपरी का मजाक बनाना भी बंद कर देती हैं और फिर सभी खुशी से रहने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। लालची सास और जादुई 3 मुखी मछली। श्रेया की सास उसे हमेशा परेशान किया करती रहती थी क्योंकि श्रेया का पति कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। इसीलिए उसकी सास को रोकने वाला कोई भी नहीं था और श्रेया इतनी भोली थी कि वह कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन वह नदी पर पानी भरने गई और वह वहीं बैठी हुई आराम कर रही थी। अब तो काफी देर हो चुकी है, मुझे जल्दी से पानी भर के जाना होगा और काम भी पूरा करना है, वरना माँ जी मुझे फिर से परेशान करेंगी। जल्दी ही पानी भर लेती हूँ। तभी उस नदी में से एक जादुई 3 मुखी मछली बाहर निकलती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या 3 मुखी मछली? मैंने तो इससे पहले कभी भी 3 मुखी मछली नहीं देखी। क्या तुम एक जादुई मछली हो? हाँ, और मेरे सिर का ताज नदी से बाहर कहीं गिर गया है और उस ताज में ही मेरी सारी जादुई शक्तियाँ हैं। ताज के बिना तो मैं एक साधारण सी मछली हूँ। मैं बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि अभी मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है। क्या तुम मेरा ताज ढूंढ कर ला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं कोशिश करूँगी। फिर काफी कोशिशों के बाद श्रेया उस ताज को ढूंढ लेती है। ये लीजिए, ये रहा आपका ताज। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो इतनी ईमानदार हो। अगर तुम चाहती तो उस ताज को लेकर यहाँ से भाग भी सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। ये लो, ये एक जादुई छड़ी है और ये तुम्हारे सारे कामों में तुम्हारी मदद करेगी। बस तुम इससे बोलना और इस बारे में किसी को भी मत बताना। ठीक है, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब तो काफी देर हो चुकी है और मेरा घर यहाँ से बहुत ही दूर है। अगर मैं जल्दी नहीं पहुँची तो माँ जी मुझ पर गुस्सा करेंगी। तुम चिंता मत करो, ये जादुई छड़ी तुम्हारे घर तक पहुँचा देगी। बस अपने मन में सोचो कि तुम अपने घर पर हो। श्रेया जैसे ही अपने मन में सोचती है कि वह अपने घर पर है, इतना सोचते ही जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है तो वह अपने घर पर थी। उस जादुई छड़ी की मदद से श्रेया परी की जिंदगी काफी आसान हो जाती है। इसी तरह से काफी समय बीत जाता है। एक दिन उसकी सास उसे जादुई छड़ी से जादू करते हुए देख लेती है। उसे काफी आश्चर्य होता है। वह श्रेया के कमरे में जाती है। क्या हो रहा है ये सब? और तेरे पास ये छड़ी कहाँ से आई? वो माँ जी, ये मुझे पड़ी हुई मिली थी बस। तुझे क्या मैं पागल नजर आती हूँ? क्या लगता है मैं विश्वास कर लूंगी कि जादुई छड़ी, और वो भी ऐसे कहीं भी पड़ी मिल जाएगी? अगर तूने ठीक से नहीं बताया ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। श्रेया डरकर सारी बातें अपनी सास को बता देती है। अब मैं उस मछली का ताज लेकर काफी अमीर बनने वाली हूँ। फिर वह फिशिंग रॉड लेकर नदी पर पहुँच जाती है और उसे नदी में डालती है। आखिरकार वह मछली उस फिशिंग रॉड में फंसी जाती है
सुन मछली, अगर तूने मुझे अपना ताज नहीं दिया तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। तो वही है ना जो श्रेया को इतना परेशान करती है, तुझे इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। वह जादुई 3 मुंह की मछली श्रेया की सास को एक मछली बना देती है और नदी के बाहर श्रेया की सास जो कि मछली के रूप में थी, वह तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और उसे उसकी करनी का फल मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।